Hello students, now I am going to tell you Cramer's rule for solving the system of equations or solution of system using determinants। ये क्रेमर्स रूल मैं आपको मेरे YouTube के वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। ये उसी की पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ केवल एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि जब भी हम सिस्टम को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो जो हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डेल्टा एक्स, उसको हम डेल्टा वन भी कह सकते हैं। डेल्टा वन और डेल्टा एक्स वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे और उसी जगह कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे। डेल्टा टू या डेल्टा वाई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वाई के कोफिशिएंट्स को हाइड करेंगे और उनकी जगह कॉन्स्टेंट लिखेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएंगे। और डेल्टा थ्री या डेल्टा जेड लाने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे, जेड के कोफिशिएंट्स की प्लेस पे कांस्टेंट डालेंगे। इस तरह से हमको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड या फिर डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री मिल जाएगा। और उनको लेने के बाद जो रूल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। नाउ हियर इज द एग्जांपल 1। हाउ आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रेमर्स रूल। मतलब यहाँ हमको इसका सॉल्यूशन बाय क्रेमर्स रूल लाना है। चलिए हमने फर्स्ट लिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सबसे पहले हम डेल्टा लिख रहे हैं, तो मैंने बताया था डेल्टा लिखना है मतलब कांस्टेंट को हाइड कर दीजिए और x और y के कोफिशिएंट्स लिख दीजिए, दैट इज 2 माइनस 3 एंड 2 3। डेल्टा वन हमको लिखना है तो हमने x के कोफिशिएंट हाइड किए, उसकी जगह कांस्टेंट डाल दिए 3 और 9 और y के कोफिशिएंट माइनस 3 3 एज इट इज़। डेल्टा टू लिखना था तो हमने x के कोफिशिएंट एज इट इज़ लिखे, y के कोफिशिएंट को छुपा दिया, उसकी जगह कांस्टेंट लिख दिया 3 और 9। अब हमने डेल्टा को सॉल्व कर लिया, वो भी ज़ीरो नहीं है, डेल्टा वन भी ज़ीरो नहीं है, डेल्टा टू भी ज़ीरो नहीं है। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं क्रेमर्स रूल से, x होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। तो हमने वैल्यू पुट करी 36 अपॉन 12, 3 आ गया। y होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा 12 अपॉन 12, 1 आ गया। अभी आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है इसको हम वापस क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x को 3 और y को 1 पुट करें तो हमको 3 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया है, करेक्ट आ गया है। सो इन दिस वे वी कैन चेक आवर आंसर ऑल्सो। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। डेल्टा लिखना है, कॉन्स्टेंट्स 5 और 7 को हाइड किया, बाकी कोफिशिएंट्स 2, -1, 4, -2 लिख दिए। वैल्यू कैलकुलेट करी, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। डेल्टा वन कैलकुलेट करना है, एक्स को हाइड किया, उसकी जगह कांस्टेंट लिखा, वाई के कोफिशिएंट -1, -2 एज इट इज़, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, -3 आई जो कि नॉट इक्वल टू 0 आई। डेल्टा टू लिखना है, वाई को हाइड कर दिया, एक्स की प्लेस पे 2 और 4, वाई की प्लेस पे 5, 7 लिखा, ये भी क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब डेल्टा 0 आ गया बट डेल्टा वन और डेल्टा टू नॉट इक्वल टू 0 आए। तो एज पर आवर कंडीशन सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया और कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब अगर इसमें अपने को डेल्टा लिखना है तो अपन ने कांस्टेंट को हाइड कर दिया, x के कोफिशिएंट लिख दिए 1 2, y के लिख दिए 2 4, डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करी 0 आ रही है। नाउ डेल्टा वन लाते हैं, डेल्टा वन लाने के लिए x को हाइड किया, उसकी जगह 5 10 लिखा, कांस्टेंट्स y के कोफिशिएंट्स 2 और 4 लिखे, वैल्यू कैलकुलेट करी 0 आ रही है। डेल्टा टू लाए, x के कोफिशिएंट 1 2 एज इट इज़, y की प्लेस पे कांस्टेंट 5 10, वैल्यू कैलकुलेट करी 0 आ रही है। मतलब डेल्टा 0 आ रहा है, डेल्टा वन डेल्टा टू से भी 0 आ रहे हैं। ऐसा होने पे हम एज पर आवर कंडीशन सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, पर कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। Now we will take an example of 3x3 and 3 variables system of equation. Equations are given x plus y plus z equals to 2, x minus 2y plus 3z equals to 5, 2x plus 3y plus 4z equals to 11। अब मेरे को डेल्टा लिखना था, देखिए तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को हटाया। फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट है 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन में है 1 - 2 3 और थर्ड में है 2 3 4। मैंने कैलकुलेट करके लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन है, वहाँ x प्लस 2y प्लस 3z कर देंगे तो हो जाएगा अपना, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसमें। क्वेश्चन में ओरिजिनली x प्लस 2y प्लस 3z होना चाहिए। डेल्टा वन जब लिखना है तो कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे मैं x की प्लेस पे 2 5 और 11, y के कोफिशिएंट से 1 2
और 3 और z के कोफिशिएंट्स हैं 1, 3 और 4, वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। डेल्टा 2 लिखने के लिए x के कोफिशिएंट 1, 1, 1, 1, 1, 2 एज इट इज, y की प्लेस पे कांस्टेंट 2, 5, 11, z की प्लेस पे 1, 3, 4, वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आई, राइट। डेल्टा 3 कैलकुलेट करना है, x की प्लेस पे 1, 1, 2, y की प्लेस पे 1, 2, 3 और z की प्लेस पे 2, 5, 11, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आई। मतलब डेल्टा 0 आ गया और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही क्या है, नॉन जीरो आए। इसका मतलब कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। वही डेल्टा कैलकुलेट करना है, x के कोफिशिएंट्स 1, 2, 2, y के 1, 5, 1, z का 1, 7, -1, वैल्यू इवैल्यूएट करी, -4 आ गई। डेल्टा 1 लाना है, x को हाइड कर दिया, उसकी जगह कांस्टेंट 9, 52, 0, y के कोफिशिएंट्स 1, 5, 1, z के 1, 7, -1, इवैल्यूएट कर लिया, -4 आ गया। डेल्टा 2 लाना है तो x के कोफिशिएंट एज इट इज़ 1, 2, 2, y की प्लेस पे कांस्टेंट 9, 52, 0, z की प्लेस पे 1, 7, -1, वैल्यू इवैल्यूएट कर ली, -12 आई। डेल्टा 3 लाना है, x की प्लेस पे 1, 2, 2, y की प्लेस पे 1, 5, 1, z की प्लेस पे कांस्टेंट 9, 52, 0, इवैल्यूएट कर लिया, -20 आ गया। अब कोई भी नॉन जीरो, कोई भी जीरो नहीं आ रहे हैं, मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल हमने x की वैल्यू ले ली डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y +1, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा -12 अपॉन -4, 3 आ गई। डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा -20 अपॉन -4, 5 आ गई। तो आंसर्स आ गए 1, 3, 5। इनको हम वापस क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्रेमर्स रूल। नाउ इन द नेक्स्ट PDF आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, ट्राई देम and ask if any doubt is there. Thank you. Have a great day.